नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म में 9 दिन की नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष होती है। लेकिन सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह होता है कि इसी दिन से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन यानी कि नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र महीने की नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है और 10वीं तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाती है। आज की वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। साल 2024 की चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, 8 या फिर 9 अप्रैल से, और अब कब समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी, और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और चैत्र मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में संपूर्ण प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता दी जयकारा अवश्य लगाइएगा। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपनी समर्थ अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं और इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग की वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की 9 रूपों की पूजा और व्रत उपासना कर सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार चलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ भी दुर्गा सप्त का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता और छठ कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि और अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिरात्रि। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं, देखिए। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि कलश की स्थापना के साथ पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री, जो कि हिमालय की पुत्री हैं, सफेद रंग बहुत प्रिय है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है और संयम बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव सांसारिक कष्ट से मुक्ति पा जाते हैं। और नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुआ का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पांचवें दिन माता दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है और संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी यानी कि ब्रज की अधिशास्त्री देवी हैं। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। इसलिए मन चाहे जीवन साथी की कामना से, यह शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। 7वें दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु इस प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। शनि, राहु, केतु, शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से ये समझ लीजिए कि कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है, सुख समृद्धि और संतान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महागौरी की पूजा से पूरी मनोकामना भी हो जाती है, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि इस दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9 दिन की जो हमारी आराधना होती है, मतलब नवरात्रि में जो हमारी पूजा आराधना होती है, मंत्रों का जप होता है या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं, वह सभी फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, जिसमें हम माता की अलग-अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, हर पूजा का, हर स्वरूप का अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा विधि का वीडियो आपको हर रोज मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस बार 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी, जो कि 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन मां का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे अशुभ माना जाता है, बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं। ऐसे में इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारे। कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त रहे 9 अप्रैल मंगलवार को प्रतिपदा तिथि के, जो कि सुबह 6:02 से स्टार्ट होकर 10:01 तक रहेगा। अगर आप इस समय कलश स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त है, यानी कि सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो ऐसे जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं, तो इस बार की नवरात्रि से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जो कुछ विशेष दिनों की व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि सोमवार या बुधवार, शुक्रवार, शनिवार इत्यादि, अगर आप कोई बार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि में व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी नया व्रत प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का समय, नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ समय है। इस बार किसी भी तिथि की घट वर्ष नहीं है, तो 9 दिन की पूजा करने का पूरा समय मिलेगा। अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल मंगलवार को, नौमी तिथि रहेगी 17 अप्रैल बुधवार को और 10वीं तिथि 18 अप्रैल गुरुवार को होगी। 10वीं तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपनी सामर्थ्य अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन तक उपवास भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करवाई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे और भी हम आपको अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो बताते रहेंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।